हेलो, नमस्कार। डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। तो हमारे साथ खास मुलाकात में खास टेलीफोनिक बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार मिली है, तो क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कर्नाटका में जीत हुई है कांग्रेस की, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए हुई है क्योंकि ये लड़ाई थी धर्म और लोगों की। जी। इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया और लोगों ने कहा नहीं, धर्म अपनी जगह पे है, हम लोग अपनी मुसीबत से निकलना चाहते हैं जिसमें हम इतने सालों में रहे हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम अपने लोगों के जो मुश्किलें पड़ी हैं वो निकालना चाहते हैं और जो करप्शन है उसको खत्म करना चाहते हैं। ये जीत थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, सोनिया गांधी जब बीमार थी तब भी इसमें कैंपेन किया, राहुल गांधी ने, और खासकर उसकी जो भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कमाल दिखा दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में उसने ये कोशिश की कि हमें सबको इकट्ठे, वो कोई भी धर्म से हो, इकट्ठे इस वतन को बनाना है और उसमें कामयाबी हुई। उसके बाद इनकी बहन ने भी, प्रियंका ने भी बहुत काम किया और खारगे साहब और हर छोटे वर्कर ने कांग्रेस के ने दिन रात काम किया, नितोड़ काम किया। जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सर, क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, उसके बाद कर्नाटका में और अब कहीं और स्टेट में भी चुनाव है, पर जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे। इसे कैसे देखते हैं? और अगर चुनाव होते हैं तो क्या भाजपा को फायदा होगा, या यूं कहें अपोजिशन पार्टियां जो है इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का मामला है, इसके लिए तो हमने इलेक्शन कमीशन में भी गए, हमारे नेता जो अपोजिशन के मुल्क के हैं उन्होंने भी अपील की कि इलेक्शन होने चाहिए, और खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना कि इलेक्शन होने चाहिए। मगर क्या वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये तो वही जानते हैं जी। और हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि यहाँ भी इलेक्शन होने चाहिए। उसका क्या नतीजा होगा वो तो वक्त बताएगा। मेरे पास वो चिराग नहीं है जिससे मैं कहूँगा कि कौन जीतेगा, मगर हम सब लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग जो हमें धर्मों में बांटना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो। जी सर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे उसका कोई भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ? और क्या महंगाई और जो लोकल मुद्दे थे कर्नाटका के बहुत ज़्यादा भारी हुए? बिल्कुल हुए। गरीब आदमी जो सबसे बड़ा वोटर है उसने देखा कि उसकी गरीबी और बढ़ रही है। वो खाने की कीमतें हों, वो गैस की कीमत हो, वो आपके मसालों की, तेल की कीमत हो, खाने की, सब चीजें देखा। और बेरोजगारी जो है वो देखा उनने किस तरह बढ़ गई है, और उस चीज को मिटाने के लिए वो गरीब इकट्ठे हो गया और उसने हर चीज को ठुकरा के कांग्रेस को जीत दी। जी सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा सर, G20 को लेकर बात करना चाहूँगी। G20 को लेकर क्या कहोगे? इस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं बोल रहा कि इसकी मीटिंग जो है वो जम्मू में होनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है होनी चाहिए थी, मगर क्योंकि अब इनने की नहीं है और कश्मीर में हो रही है, मैं इसको मुबारक करता हूँ कि यहाँ G20 होने वाली है, क्योंकि ये टूरिज्म के बारे में है। और मैं समझता हूँ ये जो 20 मुल्क जो इकट्ठे बैठते हैं, ये अपने मुल्क की बातें करते हैं, उनमें अपनी मुश्किलों को दूर करते हैं। और अगर ये टूरिज्म के बारे में है तो हम उम्मीद करेंगे कि इन 20 मुल्कों में टूरिज्म बढ़ेगा, उसमें हमारा भी टूरिज्म बढ़ेगा। मगर इसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हवाई जहाजों के जो किराए हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि आप हैरान होंगे कि श्रीनगर से दिल्ली जाने के लिए 25,000 की टिकट है।
25,000 वहां से है, बताइए कौन आएगा? टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई टिकटों का वो इसका किराया कम करो और जो गो एयर है उसको मदद करो कि वो जहाज, हमें 8 जहाज आते थे गो एयर के, जब से वो बंद हो गए हैं इन्होंने किराया आसमान पे चढ़ा दिया है। आप दुबई जा सकते हैं 25,000 में, आप वापस भी आ सकते हैं, ये हाल देखिए। इसलिए मेरी अपील है आपकी इस मीडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि गो एयर को मदद कीजिए, उसको फिर से चलाने दीजिए कि हमारी ये टिकटों का जो मामला, जो कीमतें आसमान पे चल रही हैं, कोई नॉर्मल फैमिली आप नहीं आ सकती क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। जी फारूक सर, माफ़ कीजिएगा, एक सवाल जो मेन था वो मैं भूल गई, आपसे ये भी जानना चाहूँगी सर। इस तरह से तो कहा जाता था कि 370 हटाने के बाद मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 370 तो हटा दिया गया, लेकिन मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही लास्ट टाइम की बात करें, रजौरी पुंछ की बात करें, जिसमें हमारे सेना के जवान जो है वो मारे गए, इसको किस तरह से देखते हैं सर? सोनिया, बिल्कुल सही तुमने कहा कि हर वक्त ये कहते थे कि 370 की वजह से यहाँ आतंकवाद है। अब साबित हो गया कि आतंकवाद 370 खत्म करने के बाद भी आतंकवाद वहीं खड़ा है। आपने खुद कहा कि देखिए पुंछ में और रजौरी में जी हमारे जवान शहीद हो गए और कोई भी आतंकवाद बंद नहीं हुआ है। इतना जबरदस्त हर तरफ से एक सिक्योरिटी नेटवर्क को तेज किया गया है, उसके बावजूद आतंकवाद चल रहा है जी। और इसके लिए 370 जिम्मेवार नहीं है। इन्होंने 370 को इस्तेमाल किया क्योंकि इनका पहले से, जब से ये 370 आया था, इनका ये था इसको हटाना है जी। ये कोई नई बात नहीं थी, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं था। आज जम्मू के लोग भी ये देख रहे हैं, उनकी जमीनें जा रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके जितने भी वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सब बाहर से आ रहे हैं, सारे मजदूर बाहर से हैं। वहां का जम्मू का कोई भी आज नौकरी में नहीं लग रहा है। आज जम्मू के लोगों को भी एहसास होने लगा है कि महाराजा साहब ने जो 1927 में यहाँ पे रखा था कि कोई बाहर से नहीं आएगा और यहीं के लोगों को नौकरी भी होगी, यहीं के लोग चलेंगे और डोगरा जबान जो है वो कमजोर नहीं होगी जी। और आज आप देखते हैं कि डोगरा जबान का क्या हाल है जी। ठीक है सर, फारूक सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया सर। थैंक यू। तो क्या कुछ कहा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है, हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के साथ। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है इस वीडियो के नीचे जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।